पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन किया सीजफायर का उल्लंघन। उरी, अखनूर और कुपवाड़ा में फायरिंग। भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान 25 बार कर चुका है संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारतीय सैनिक भी अलर्ट पर है, पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर है। पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की जांच जारी। बलवाल जेल में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्करों से पूछताछ की। आतंकियों की मदद करने का आरोप। ओवरग्राउंड वर्कर निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन से हुई पूछताछ। पहलगाम हमले में 2023 रजौरी हमले के आतंकियों का हो सकता है हाथ। निसार अहमद और मुश्ताक रजौरी हमले में थे शामिल। देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरे राफेल, सुखोई, जगुआर समेत कई फाइटर प्लेन। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग। युद्धाभ्यास के बाद कराई गई लड़ाकू विमानों की लैंडिंग। स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसलर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की बात। पहलगाम हमले पर जताई संवेदना। क्षेत्रीय तनाव से बचने के लिए संयम बरतने की दी सलाह। आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, पहलगाम हमले पर मोदी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं। एमपी के नर्मदापुरम में आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन। इटारसी में निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान का जलाया पुतला। पाकिस्तान 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 आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। फिल्म कलाकार फफाद खान, आतिफ असलम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में बैन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से एक्शन में भारत सरकार। पाकिस्तानी क्रिकेटर एक्टर्स के बाद अब पाक पीएम शहबाज शरीफ पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक। पाक के कई नेताओं और मंत्रियों के इंस्टाग्राम भारत में बैन। पाकिस्तान को लगेगा एक और बड़ा झटका। अब आईएमएफ से लोन मिलने पर लटकी तलवार। भारत ने आईएमएफ से की अपील। पाकिस्तान को दिए लोन की समीक्षा करने की मांग। पहलगाम हमले के विरोध में बर्लिन में प्रदर्शन। भारतीय प्रवासियों ने निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम हमले का बदला लेने की मांग। पाकिस्तान में नागरिकों को दी जा रही सैन्य ट्रेनिंग। आम लोगों के हाथों में पकड़ाए जा रहे हथियार। पाकिस्तान की बौखलाहट फिर आई सामने। भारतीय वेबसाइट पर हमले की कोशिश। खुफिया एजेंसियों ने किया नाकाम। बांग्लादेश के कार्यवाहक पीएम यूनुस के करीबी फजल उर रहमान का बेतुका बयान। कहा, भारत ने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। भारत की तरफ से हमले के खौफ से डरा पाकिस्तान। ताबड़तोड़ बैठक कर रहा है सेना प्रमुख असीम मुनीर। पाकिस्तान में दहशत का माहौल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पीएम शहबाज ने जेल में बंद इमरान खान से मांगी मदद। सूत्रों के हवाले से खबर। 4 पूर्व सैन्य अधिकारियों को इमरान के पास भेजा गया। युद्ध से घबराया पाकिस्तान घूम घूम कर मांग रहा है मदद की भीख। मुस्लिम देशों को दिया भाईचारे का हवाला। चीन से बोला, हमें भारत के गुस्से से बचाओ। भारत के डर से कांप रहा पाकिस्तान। पीओके में लोगों को अनाज स्टॉक करने का आदेश। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से तनाव का माहौल। बलूचिस्तान में हथियारबंद लड़ाकों का हमला। बलोच लड़ाकों ने पाक सेना को घेरा। मंगोचर इलाके पर कब्जे की तैयारी। जम्मू कश्मीर के परागवल में चिनाब नदी का बड़ा जलस्तर। बारिश की वजह से पानी के स्तर में इजाफा। स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा, पुलवामा हमले के बाद कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मैं आज तक उसके सबूत मांग रहा हूं। हमारे देश में आकर कोई बम वगैरह पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ। कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। चन्नी के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। कहा, एक बार फिर कांग्रेस ने सशस्त्र बलों पर सवाल उठाए। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सेना और वर्दी का बार बार अपमान करो। जो खालिस्तानियों की भी पैरवी करते हैं, आतंकी एलिमेंट्स की पैरवी करते हैं, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ये किसने देखा? ये प्रमाण कहां से? डीजीएमओ ने इस स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी थी। ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाली बात हुई।
चन्नी के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान, कहा कांग्रेस ने सबूत मांगकर साबित किया कि वो देशद्रोही है। कांग्रेस ने सेना की वीरता पर सवाल उठाए। जो जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर देश के साथ, भारत माता के साथ गद्दारी की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आज बुलाई अहम मीटिंग। बैठक में पंजाब सरकार के साथ पानी से संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा। मीटिंग में कई नेता होंगे शामिल। दिल्ली में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई मंत्री शामिल हुए। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी शिरकत की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान परशुराम जयंती और सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने की शिरकत। मौके पर आए लोगों को किया संबोधित। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बिहार के सीतामढ़ी का दौरा किया। विधायक मिथिलेश कुमार ने रामभद्राचार्य से मुलाकात कर भेंट की तलवार और रामायण। गया में खेलो इंडिया यूथ के गेम्स की कल से शुरुआत। 15 मई तक होगा आयोजन। अंतिम दौर में तैयारियां। गोवा में धार्मिक जुलूस के दौरान मची भगदड़। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, 30 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। भगदड़ में घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भगदड़ की वजह का पता नहीं चल पाया, जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मेयर का आदेश, छत पर बने सभी रेस्टोरेंट बंद होंगे। छत पर चल रहे रेस्टोरेंट को बताया सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। यूपी के मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान हंगामा हुआ है। पाकिस्तान के किसानों की बात उठाकर बुरे फंसे किसान नेता राकेश टिकैत। रैली में हुई धक्का मुक्की। हंगामे के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत के सिर पर मारा गया झंडा। मौके पर मची अफरा तफरी। राकेश टिकैत पर पाकिस्तान के समर्थन में बोलने का आरोप। जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के विरोध में पकड़ा तूल। भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई आपात पंचायत। पश्चिमी यूपी के किसान होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पूर्व बैंककर्मी एकता तिवारी से रैये ने की पूछताछ। एकता ने हाल ही में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले में शामिल 2 आतंकियों की पहचान की। यूपी के मेरठ में हिजाब पर बवाल। हिजाब पहनने पर स्कूल में छात्रा को नहीं दिया एडमिशन। डीआईओएस ने जांच के लिए गठित की 2 कमेटी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। लालगंज कस्बे में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर हटाया अतिक्रमण। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई बुलडोजर कार्रवाई। नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद तनाव का माहौल। विशेष समुदाय के एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी। नीट की परीक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट। 4 मई को हरिद्वार के 12 स्थानों पर होने हैं एग्जाम। 12 केंद्रों पर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। एमपी के गुना में प्रशासन ने बंधुआ मजदूरों को छुड़वाने का चलाया अभियान। 15 से ज्यादा मजदूरों को प्रशासन ने कराया मुक्त। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बालू ले जा रहे 4 ट्रक पकड़े। 4 ट्रकों का भारी चालान। अगरतला में डॉक्टरों ने 7 महीने के बच्चे को घातक एडेनो वायरस से बचाया। परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया। गाजियाबाद की सोसाइटी के बेसमेंट में पानी सीवर का भर गया। डूबी कई गाड़ियां। बिल्डर की लापरवाही पर फूटा लोगों का गुस्सा। यूपी के कुशीनगर में सरकारी राशन की कालाबाजारी का हुआ खुलासा। एक ट्रक में सरकारी बोरे में लदा मिला सरकारी राशन। चालक राशन से संबंधित नहीं दिखा रहा था कोई कागजात। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लड़कियों से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गोली मारकर घायल किया। उसने जो पिस्टल छीनने का प्रयास किया और इस छीना झपटी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है, जिसमें फरहान के पैर में गोली लगी है। और यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। मौके पर सरिया चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली में सरिया लाद रहे थे चोर। मौके पर पुलिस ने ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त किया। एमपी के गुना में सिविल अस्पताल के अंदर बवाल हुआ है। डॉक्टर पर मरीज और परिजनों से अभद्रता करने का आरोप लगा है। नशे की हालत में था डॉक्टर। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के बीच मारपीट। दबदबा कायम करने के लिए भिड़ गए छात्र गुट। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में घायल हुआ एक बदमाश। बीते दिनों ई रिक्शा चालक की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
उत्तर प्रदेश के बांदा में युवक ने की आत्महत्या। पत्नी ने धोखा देने से आहत था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आगे की कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पेड़ से लटका मिला मजदूर का शव। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में पुलिसकर्मी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस भर्ती मेडिकल फिटनेस के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस टीम ने की कार्रवाई। अवैध गर्भपात केंद्र का भंडाफोड़ किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के इटावा में हादसा हुआ है। कन्नौज हाईवे पर जली गाड़ी। मौके पर मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में हादसा। सड़क किनारे फूड हाउस में आग लगी। आग की चपेट में आई 3 और दुकानें। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में आग का कहर देखने को मिला है। जाफरबाई औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आग का कहर। लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग। काफी कोशिशों के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में कार ने सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारी। घटना के बाद मौके से फरार हुआ कार चालक। इलाज के दौरान सब इंस्पेक्टर की मौत। यूपी के बलिया में हादसा हुआ है। तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों में पसरा मातम। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार का कहर। 2 युवकों को डंपर ने कुचला। मौके पर दोनों युवकों की मौत हुई। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। पंजाब के पठानकोट में सड़क हादसा हुआ। बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 2 युवकों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरियाणा के पलवल में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। मंडी में अनाज और बोरियों के अंदर घुसा बारिश का पानी। किसानों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदला मौसम। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना। मुजफ्फरनगर में बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। खेतों में गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान हुआ। किसान मायूस। स्पेन में बारिश के साथ पड़े ओले। रास्तों पर जलभराव और बर्फ का अंबार। रास्ता क्लियर करने का काम जारी। फिलीपींस की डबाओ में बारिश के बाद बुरा हाल। सड़कों पर जमा हुआ पानी। गाड़ियों की धीमी रफ्तार। हवाई में खिलुआ ज्वालामुखी फिर हुआ एक्टिव। ज्वालामुखी से फव्वारे की तरह निकला लावा। दिसंबर महीने से अब तक 19 बार ज्वालामुखी हो चुका है सक्रिय। यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने ड्रोन से किया हमला। घातक हमले में 44 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। यूक्रेन के जपोरिजिया में रूस ने किया ड्रोन अटैक। हमले में इमारत को पहुंचे नुकसान। 1 की मौत। 31 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल ने एक बार फिर गाजा के जबालिया में स्ट्राइक की। धमाके से दहला पूरा इलाका। करीब 20 लाख लोगों के सामने रहने और खाने की समस्या। गाजा में धमाके के बाद मची अफरा तफरी। करीब 5 लोगों की जान गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। फेमस सिंगर जिल सोबुल की मिनियोपोलिस के घर में आग लगने से मौत हुई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिर चली गोली। हमलावर ने कॉलेज परिसर में 2 महिलाओं को गोली मारी है। हमलावर की तलाश जारी। अमेरिका के येलोस्टोन में ट्रक और वैन की टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों में भयंकर आग लगी।